अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आपका इस बार बोर्ड का पेपर होने वाला है तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे लिखा है यदि त्रिघाती बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए पहले आप बहुपद को पहचानिए कि बहुपद किस प्रकार का ये बहुपद है। एक रेखीय बहुपद है कि द्विघाती बहुपद है कि त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए किसी भी इक्वेशन को पहचानने का तरीका ये है कि उसमें हाईएस्ट पावर कहाँ है, सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, तो इसके पास ax की यहाँ पे 3 लिखा है तो पावर को ही देख के आप पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, खाली x² 2 होता तो द्विघाती रहता। तो ये यहाँ पे 3 है हाईएस्ट, और कहीं तो नहीं, बस 3 है ना, इससे तो और कोई कम है लेकिन ज़्यादा नहीं है। यानी कि कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो आप पहचान सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा फार्मूला होता है, आपको सारे फार्मूला लिख लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक शून्य का मान दिया है, जब भी एक शून्य का मान दिया हो तो आप आप समझिएगा कि एक शून्य का मान मतलब ए शून्य का मान ए का मान 0 दिया है, एक शून्य का मान 0 तो अन्य दो शून्य का गुणनफल। तो यहाँ पे फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। जितने फार्मूला उतना को हम लिखेंगे पहले। इससे क्या होगा, लिखने से क्या होता है, साइड में कहीं लिख लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा c/a। उसके बाद एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा -d/a। अब ये हो गया, हमें पूछ क्या रहा है, तो हमें पूछ रहा है दो शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्यकों का तो गुणनफल नहीं किया गया, यहाँ पे योग किया गया है। कहाँ किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे किया गया है। तो ए का मान 0, यहाँ पे ए का मान रखेंगे 0 तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे मान तो निकलेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे योगफल है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा बीटा इंटू गामा इक्वल टू c/a। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐसे करके ट्राई करके इसको लगा सकते हैं, ठीक है।